वक्त बता रहे हैं, भिंड में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल थे, क्योंकि वे राजस्थान से हैं और वहां के इतिहास के बारे में पढ़ाते वक्ता ने भिंड को बागिया की धरती कहा और कहा कि उन बागियों की धरती पर सबसे बड़े बागी महाराणा प्रताप की बात होनी चाहिए। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को लड़ा गया माना जाता है कि उसके बारे में चर्चा की। ऐतिहासिक वक्ता ने 1556 में अकबर के दिल्ली का बादशाह बनने और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की इच्छा का उल्लेख किया और उन्होंने मेवाड़ पर एक बड़ी बाधा बना। वे आगे कहते हैं कि इस युद्ध के कारण, परिणाम और मेवाड़ के संघर्ष के बारे में बात करेंगे। मेरे मन में भी और जिन लोगों को मैंने बताया कि मैं भिंड जाऊंगा, उनके मन में भी इस प्रकार के कई सवाल थे कि क्यों भिंड में किसी कार्यक्रम में क्यों जाना है। मैं राजस्थान का रहने वाला एक व्यक्ति जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, जो राजस्थान का इतिहास पढ़ाता है, वो भिंड के लोगों के बारे में क्या जानता है या भिंड के लोगों को क्या बता पाएगा। सवाल यह भी था कि हल्दीघाटी युद्ध की बात भिंड में क्यों की जाए या महाराणा प्रताप की बात भिंड में क्यों की जाए। 2-3 दिन के जद्दोजहद के बाद मेरा जवाब कुछ यूं था कि आपका भिंड उन बागियों की धरती है जिन बागियों ने कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ, कभी आतताइयों के खिलाफ अपने हथियार उठाए होंगे, अपनी आवाज बुलंद की होगी। उन बागियों की धरती पर एक समय के भारत के सबसे बड़े बागी महाराणा प्रताप की बात की जानी चाहिए। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के जीवन का एक बड़ा युद्ध हल्दीघाटी, जो अक्सर बच्चे तीसरी क्लास से पढ़ते आते हैं, वो लड़ा गया था। हालांकि हमारे जाने माने इतिहासकार राजस्थान के गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वो 18 जून ना होकर 21 जून 1576 को लड़ा गया था। आज 21 जून है, ये अद्भुत संयोग है कि हम उसी 21 जून को महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी की बात कर रहे हैं। हम जब हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं तो हमें उस समय की परिस्थितियों पर, उस समय देश के अंदर जो भी चल रहा था, उसको देखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा युद्ध हुआ। हम 2-3 चीजों पर बात करेंगे। हम उन कारणों पर बात करेंगे जिनकी वजह से हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, हम उस युद्ध की बात करेंगे, हम उस युद्ध के परिणामों की बात करेंगे, हम यह भी बात करेंगे कि मेवाड़ का संघर्ष के पहले और उसके बाद में क्या था। आवाज आ रही है मेरी? आपको क्लियर आ रही है आवाज? 1556 में अकबर दिल्ली का बादशाह बनता है। अकबर चाहता है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले। पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बीच में एक रोड़ा जो बना हुआ था, वो मेवाड़ था। अकबर चाहता है कि वो मेवाड़ पर अधिकार करे, या अकबर चाहता है कि मेवाड़ के राजा को अपने अंडर में ले। उन दिनों मेवाड़ में महाराणा हुआ करते थे, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी। अकबर 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है।